Hello, pretties. So, I'm back with the next and the last part of I Don't Want to Lose You. चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पहली वाली पार्ट नहीं देखा तो अभी जाके चैनल में देख कर आइए। देख, मुझे बस इतना कहना है, अभी भी तेरे पास टाइम है। जिमिन को बता दे, अगर उसने सच में मूव ऑन कर लिया तो आगे का मुझे नहीं पता तेरा क्या होगा। उसने बस एक दिन तुझे इग्नोर किया और तेरा हालत देख, ना कुछ खा पाया तूने और ना ही काम पे जा पाया। उसने मुझे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया है। हाँ, क्योंकि वो ये जानना चाहता था तू उसके फोटोज को देखता है या नहीं, क्योंकि तू तो हमेशा कहता है तू सोशल मीडिया यूज नहीं करता, तेरे पास टाइम नहीं है किसी की प्रोफाइल चेक करने की। आई एम सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, जिमिन को जाके बोल। मैं मैंने उसे बहुत हर्ट किया। मैं नहीं चाहता वो मेरे जैसा प्रॉब्लम फेस करे जो मैं करता हूँ। उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, मेरे जैसा नहीं। मैं उसे मेरे प्रॉब्लम्स में खींचना नहीं चाहता। मुझे पता है यूंगी, तू अपना लाइफ और एजुकेशन के लिए कितना मेहनत करता है। ट्रस्ट मी, जिमिन ऐसा लड़का नहीं है जो तुझे जज करेगा। मुझे पता है, वो एक एंजल है जो कुछ ना सोच के ही सबका मदद करता है, हमेशा सबका अच्छा चाहता है। लेकिन मैं ही वो गधा हूँ जो उससे दूर भागता रहा। कितना कुछ कहा उससे, फिर भी एंड ऑफ द डे वही था जो मेरे बारे में सोचता। मैंने खाना खाया कि नहीं, मैं कब घर पहुंचूंगा, मैं ठीक हूँ या नहीं, लेकिन मैं उसे और दूर धकेलता गया। तो आज क्यों सीने में दर्द क्यों हो रहा है जब उसे किसी और के साथ देख रहा हूँ? ये तो मैं ही चाहता था ना, क्योंकि ये प्यार है जो तू उससे करता है। अब क्या फायदा है? मेरा मानो तो तू उससे इस बारे में बात करके देख। अब शायद पहले मुश्किलें आएंगे, पर बाद में तुम दोनों साथ में काम करके एक बेटर फ्यूचर तैयार कर सकते हो। फिर मुझे ये भी पता है जिमिन तुझसे कितना प्यार करता है और तू जिमिन से कितना प्यार करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिमिन को एक मौका दे, अपने प्यार को एक मौका दे। क्या पता तेरी जिंदगी में खुशियाँ दोबारा आ जाए। ओके, मैं ये करूँगा। यस, कीप इट अप माय चाइल्ड। जिनकी इतनी ज़्यादा समझाने के बाद यूंगी सच में ठान लेता है कि इस बार वो कोशिश करेगा। इस बार वो प्रॉब्लम से नहीं भागेगा, जिमिन से नहीं भागेगा। यूंगी फिर जिन के घर से बाहर चला जाता है अपनी मकसद पूरा करने के लिए। तुम कौन हो? अम अंकल, जिमिन घर पे है क्या? हाँ, घर पे है। तुम उसका दोस्त हो? आओ, अंदर आओ बेटा। नो थैंक यू, ये फ्लावर्स क्या आप ये जिमिन को दे देंगे प्लीज? ओके, पर तुम भी तो दे सकते हो। तुम्हारा नाम? नो, एक्चुअली आई एम बिजी। बाय, थैंक यू अंकल। ओके बाय, दोबारा जरूर आना। जिमिन, जिमिन यस डैड, क्या हुआ? कोई फिर से आ गया क्या? नहीं, वो तो चला गया, पर ये फ्लावर्स किसी ने तेरे लिए भेजा है। नाम भी नहीं बताया, कैप पहना था, मास्क भी पहना था और नाम भी नहीं बताया। वाह, ये फ्लावर्स पर कौन था? मैंने तो किसी ने नहीं बताया मुझे ये फ्लावर्स पसंद है। वेट, यूंगी आए हो? पर वो थोड़ी ना लाएंगे। ओके डैड, आप रेस्ट करो। ओके, गुड नाइट। अरे, इसमें तो एक नोट भी है। क्या है इसमें? मैं जानता हूँ गलती मेरा है और ये भी जानता हूँ मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। आई एम सॉरी। कोई नाम भी नहीं है, कौन हो सकता है? वेट, सीसीटीवी। हाँ, गेट पर जो सीसीटीवी है मैं उसे देख सकता हूँ। यस। फिर जिमिन सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। यस, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि यूंगी आया हुआ था। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो,
लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खुद आके ये कन्फेस करो। ऐसे चोरी छुपे आकर कोई फायदा नहीं है। हाँ। What? ये क्या हो रहा है? शिवगैंग ने कॉल किया है मुझे। Oh my God. ओके, जिमिन रिलैक्स। हेलो, कौन? कौन मतलब? कौन मतलब? आप कौन बोल रहे हो? अननोन नंबर से कॉल आएगा तो यही पूछते हैं ना लोग। अननोन? तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया? कौन हो तुम? हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड हो? क्या तुम्हारा नंबर क्यों सेव करूं मैं? मैं यूंगी, और हर बात पे बॉयफ्रेंड लाना जरूरी है क्या? आई एम सो सॉरी। तुम्हारे फोन में मेरा नंबर सेव नहीं है क्या? तुम्हें उससे क्या मतलब? किसके लिए फोन किए हो तुम? हाँ, ये बताओ। कोई काम नहीं है, एक्चुअली गलती से लग गया। गलती से? मेरे नंबर पे हर रोज तुम्हें गलती से कॉल लग जाता है। ओके, बाय। हाँ, गलती से हर दूसरे दिन गलती से फोन करते हो तुम, और घंटे पे घंटे बात करते हो। ओह सॉरी, मैं ही बात करता हूँ और तुम तो सिर्फ हाँ या ना कहते हो। हेलो, क्या फिर से गलती से कॉल आया? अगर आया तो फिर काट दूंगा। नो, तुम्हें ही कॉल किया है। बच गए। हाँ, अब बोलो। मैं क्या बोलूं? तुम बोलो। ओह, मतलब तुम्हें कुछ नहीं कहना? ओके, बाय। नो 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 नो, मुझे कहना है। तो बोलो, क्या कहना है? अब तुम कैसे हो? हेलो, तुम इतना क्यूट क्यों हो? आज ही तो हम मिले हैं, ऐसे बात कर रहे हो जैसे कितने दिनों से बात नहीं किया। अब तुमने डिनर किया? काफी रात हो गया है। नहीं, करूंगा। जाओ, पहले डिनर करो। हाँ, नो, तो तुम कॉल काट। अब मतलब बाद में करूंगा। मैं कॉल नहीं काट रहा हूँ, तुम खाना खा लो, मैं बात कर रहा हूँ। फिर ठीक है। एक हफ्ता बीत गया है, लेकिन जिमिन ऐसा ही है, खुद आके कुछ नहीं कहता। जिमिना, ये लो तुम्हारे लिए। वाह, ये कितना सुंदर है। वेट, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? ये बहुत महंगा है। अब तुम्हारा गिफ्ट है, तुम गिफ्ट लो ना, पैसों की टेंशन मत करो। क्यों? मेरे गिफ्ट के चक्कर में तुम हफ्ते भर खाना नहीं खाओगे और मुझे कह रहे हो मैं ये मान लूं? पिछले एक हफ्ते कुछ ना कुछ देते ही जा रहे हो। क्यों? क्या मैं तुमसे गिफ्ट मांगता हूँ? नो नो। कभी तुमने कहा आई एम सॉरी? नहीं कहा। या कभी कहा जिमिन मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ? नहीं कहा। हर रोज एक नया गिफ्ट लेकर हाजिर होते हो। आज आखिरी बार मैं गिफ्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारे हैं। अगली बार से कुछ नहीं लूंगा। पहले बात करना सीखो फिर आना, और अपने सपने के लिए जमाया हुआ पैसा मुझ पर खर्च मत करो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर जिमिन वहाँ से चला जाता है। हेलो जिमिना, क्या हम आज मिल सकते हैं? तुम 2 दिन से कहाँ थे? हाँ? अब मिल के बात करें क्या? ओके, कहाँ मिलना है? टाइम? 4 बजे, तुम्हारे घर के पास वाली पार्क में। ओके। हाय। वो ब्यूटीफुल। अब बताओ बुलाया क्यों? जिमिन, आई लव यू, विल यू बी माइन? हाँ? व्हाट?
लेकिन वेट, तुम्हारा जवाब जानने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? बैठो। देखो जिमिन, पहले मैं नहीं चाहता था तुम्हें प्रॉब्लम में खींचना, इसलिए तुम्हें जितना हो सके बुरा भला कहा। मैं जैसे रहता हूँ तुम्हें वैसे मेरी तरह सफ़र करते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहता। हर बार रुलाता तुम्हें। सिर्फ मुझे? तुम खुद नहीं रोते थे क्या? रोता था हर बार जब भी तुम्हें हर्ट करता था। तुमसे ज़्यादा मुझे दर्द होता, लेकिन मैं ये सोचकर खुद को समझाता कि तुम बेटर डिजर्व करते हो। तुम दुनिया की सारी खुशी डिजर्व करते हो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मुझे बाकी का पता नहीं, पर मैं ये जानता हूँ कि मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ। मेरी उंगली की एंडलेस प्यार को डिजर्व करता हूँ। ये इतना आसान नहीं जितना तुम कह रहे हो। मेरे पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है, तुम्हें अच्छा खिलाने के लिए पैसा नहीं है, और मैं कितना भी प्यार करूं, प्यार से पेट नहीं भरता जीविना। मैं चाहता था तुम खुश रहो हमेशा, पर मैंने जब तुम्हें किसी और के साथ देखा मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश किया कि वो तुम्हें मुझसे कई गुना अच्छा रख सकता है, लेकिन दिल नहीं माना। आई लव यू जीविना। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैंने सोच लिया, अगर मुझे दिन रात काम करना पड़े मैं करूँगा, और कॉलेज छोड़कर जॉब ज्वाइन करना पड़े मैं वो भी करूँगा, पर हमारे प्यार को ऐसे खो जाने नहीं दूंगा। हम दोनों साथ में ये कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद दोनों हक को तोड़कर बेंच पर बैठते हैं। जिमिना, ये तुम्हें मैंने कितनी बार रिजेक्ट किया, कितना कुछ कहा, फिर भी तुम मेरे पास आए, अच्छे से बात किया। पता नहीं, पर मैं शायद गिव अप कर देता अगर मैं तुम्हारे जगह होता। गिव अप करोगे तुम? हाँ, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। शादी के बाद जब तुम रात को मेरे पास आओगे, मैं भी तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा, हिसाब बराबर। ओके, तो फिर हम दिन में रोमांस करेंगे, क्या कहते हो? या हाँ, चलो अब हाँ, कहाँ जाना है? अप्पा के पास। चलो उठो अब। व्हाट? वेट जिबिन, अभी क्यों? हाँ? मुझसे ज्यादा मत समझो, चलो तुम। अप्पा, यस जिमिना। देखो मैं किसको लाया हूँ मेरे साथ। अप्पा, तुम्हारा son-in-law आया है पहली बार। कहाँ हो तुम? वेट, मैं किचन में हूँ बेटा, अभी आया। हाँ, आओ बैठो। फिर जिमिन की डैड किचन से कुछ खाने के लिए ले आता है। हाँ, ऑरेंज जूस। अप्पा, आपको ये याद था? इंडिया है, मेरे अप्पा बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं। वेलकम टू आवर फैमिली यूंगिया। थैंक यू अंकल। अंकल? अप्पा को अंकल कौन बोलता है? जिमिना, तुमने इतना भी नहीं सिखाया मेरे son-in-law को। मुझे अप्पा बोलो बेटा, जैसे जिमिन बोलता है। अप्पा? अप्पा? वेट, हेलो, रो क्यों रहे हो? बेटा, क्या अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गया? आई एम सॉरी। नो नो अप्पा, एक्चुअली मैं बहुत छोटा था जब मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो गया। मैं मॉम के साथ रहता था, तो मैंने कभी अप्पा नहीं कहा किसी को। मुझे याद भी नहीं मेरे अप्पा कैसे थे, तो इसलिए थोड़ा आई एम सॉरी अप्पा।
मैं हूं ना बेटा। यस आई एम। अब मुझे गलत मत समझना, पर बेटा तुमने कहा तुम तुम्हारे मॉम के साथ रहते थे, तो आप नहीं रहते हो क्या? एक्चुअली मुझे लगता है ये बेहतर होगा कि मैं तुम्हें अभी जान लूं। इट्स ओके अप्पा। एक्चुअली उन्होंने मुझे निकाल दिया अपने घर से। उनकी बॉयफ्रेंड आता था घर पे और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं था, तो निकाल दिया घर से। और अब मैं एक छोटा सा घर पे रेंट पे रहता हूँ और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। अब टेंशन मत लो, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ जॉब के लिए, और ज़रूरत पड़े तो मैं कॉलेज भी छोड़ दूंगा। हाँ, तुम्हें कॉलेज छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? मतलब कौन से सब्जेक्ट है? डिजिटल मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग। वाओ, इम्प्रेसिव। तुम पार्क कॉर्पोरेशन में इंटरव्यू दे सकते हो। अगले महीने से स्टार्ट होगा इंटरव्यू। ओह, ओके, मैं सारी तैयारी कर लूंगा। देखो बेटा, तुम्हारे पास्ट को मैं बदल नहीं सकता, पर कुछ ऐसा रास्ता तुम्हें दिखा सकता हूँ जिससे तुम अपने आप को और फ्यूचर को बेहतर बना सकते हो। मैं चाहता तो कंपनी में तुम्हें यूं ही जगह कर देता, लेकिन सोना जितना तपता है उतना निखरता है। मैं समझ गया अप्पा, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। मुझसे भी कोई बात करो। पहले अप्पा काम काम करते था, अब तो लगता है हम भी कंपनी कंपनी करते रहेंगे। क्यूट। और हाँ, आज से तुम हमारे साथ रहोगे। नो अप्पा। जिमिनी बेटा, मुझे योंगी से कुछ बात करना है। क्या तुम प्लीज अपने रूम में जाओगे? ओके डैड, मैं रूम में जा रहा हूँ। सुनो योंगी, मैंने कह दिया तो कह दिया। अब हम फैमिली है। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा खुश रहे। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मैं तुम्हारे बारे में तब से जानता हूँ जब से जिमिन तुम्हें पसंद करता है। वो मेरा इकलौता बेटा है, और मैं वो हर चीज़ पे गौर से ध्यान देता हूँ जो वो कर रहा है। लेकिन अब मेरा दो बेटा है, वो अलग बात है। मैं उसके पास रहूं और ना रहूं, मेरा नजर हमेशा उस पर होता है। मैंने देखा है उसे दर्द में, मैंने उसे रोते हुए भी देखा है। मैं ये आशा करता हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। आई एम सॉरी। मैं बस चाहता था वो खुश रहे। लेकिन बेटा, तुमने ये कभी देखने की कोशिश नहीं किया कि उसकी खुशी तुम में है। आई एम सॉरी अप्पा। सॉरी मत बोलो बेटा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ तुम दोनों साथ में खुश रहो। आई प्रॉमिस, मैं उसके आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं आपकी भरोसा को कभी नहीं तोड़ूंगा। ओके, सो कल से तुम्हारा एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाला है। क्या तुम रेडी हो? यस अप्पा। ओके, तुम जाओ जिमिन से मिल लो, और कल अपने सामान को गेस्ट रूम में अरेंज कर लेना जिमिन के साथ। ओके? ओके अप्पा, थैंक यू। जिमिन, जिमिन हाँ। ये सयम, क्या कहा डैड ने? उन्होंने कहा अब। क्या कहा उन्होंने? मुझे पता है, कुछ अच्छा ही कहा है ना? तो उन्होंने कहा उन्होंने अपने क्यूट से बेटे की जिम्मेदारी मुझे दे दिया है। व्हाट? आई एम सो हैप्पी। तुम्हें मैं बता नहीं सकता मैं कितना लकी फील कर रहा हूँ। काश मैं और भी पहले करता। मैंने तो बहुत पहले ही हाथ बढ़ाया, पर तुमने पकड़ने में देर कर दी। आई नो, आई लव यू जिमिना। आई लव यू टू हयो। फिर दोनों साथ में एक नया सफ़र शुरू करते हैं। यूंगी, मैं निकल रहा हूँ। इधर ऑफिस में प्लीज संभाल लेना सब कुछ। ओके अप्पा, डोंट वरी, पर मैं अकेला रह जाऊंगा। आप भी ट्रिप पर जा रहे हो, जिमिन भी शूट पे गया हुआ है। Enjoy yourself. हाँ, ओके अप्पा, बाय, टेक केयर।
अब मैं क्या करूं? थोड़ा काम ही कर लेता हूँ। हाय, क्या ये मिनी उंकी का घर है? उसके लिए गिफ्ट आया है। अच्छा, और वो क्या गिफ्ट है? वो मैं हूँ, तुम्हारा एकलौता गिफ्ट, बेंजामिन। थैंक यू, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया। हाँ हाँ, जिसने भेजा उनको अच्छे से पता है। तो ये दोनों ऑलरेडी मैरिड है और इसके साथ ही इस स्टोरी का एक हैप्पी एंडिंग होता है। मुझे आप सब ज़रूर बताना ये स्टोरी आप सबको कैसी लगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग आते हो, देखते हो और चले जाते हो, क्यों करते हो ऐसा? हाँ हाँ। एनीवेज, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि न्यू स्टोरी आने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। मुझे भी तो एनर्जी चाहिए होती है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहना, हैप्पी रहना और हेल्दी रहना। ओके, बाय बाय।